नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटी का क्लास नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे कि हमारे संविधान में जो जिस प्रकार से मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, यानी संसद प्रणाली, संघीय प्रणाली, मतलब जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, इस प्रकार से ये स्रोत हैं, ये कहाँ से किस देश से उठाए गए हैं। हम आपको यह बता दें कि इससे एक क्वेश्चन अवश्य आता है कि यानी जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो संसदात्मक प्रणाली है वह कहाँ से लिया गया है, यानी संघवाद कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ठीक है कि यह मतलब यह अधिक मतलब ये जो नीति है किस देश से ली गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप कंटेंट्स को जिस प्रकार से देखेंगे पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि इस कंटेंट को किस प्रकार से लिया गया। हमने एक भी प्रकार की कमी लगभग नहीं छोड़ा है। आप सभी यदि इसको ध्यान से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो पहला टॉपिक है कि ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से हमारा क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदात्मक प्रणाली को पहली बात तो लिया है, और दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया है, तथा एकल नागरिकता को ग्रहण किया है। ठीक है, यानी ब्रिटेन देश है उससे हमने ब्रिटेन के संविधान से एक पहले तो संसदात्मक प्रणाली और दूसरा विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कानून को किस प्रकार से निर्माण करते हैं उसकी प्रक्रिया को लिया है, और एकल नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जाती है। ये तीन चीज़ों को हमने ब्रिटेन से लिया है। यह इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देश है हमारा अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ों को लिया है इसको देखते हैं। तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन को लिया है, और संविधान की सर्वोच्चता को लिया है, स्वतंत्रता न्यायपालिका को लिया है, संघवाद को लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया इत्यादि चीज़ों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से हमने संसदात्मक प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया और नागरिकता को लिया है, और हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया है, पुनरावलोकन यानी न्याय की फिर से अवलोकन करना, यानी न्याय को यदि हम न्याय सही नहीं तो उसका फिर से अवलोकन कर सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता को हमने अमेरिका का संविधान लिया है, स्वतंत्रता न्यायपालिका को हमने लिया है, संघवाद को लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, इन सब चीज़ों को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा देखिए आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी जिसे कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, तथा राज्यसभा एवं विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करने की परंपरा को ग्रहण किया गया है। यानी आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से हमने जो है डीपीएसपी को लिया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली, ठीक है, और निर्वाचक मंडल को लिया है, ठीक है, और राज्यसभा एवं विधान परिषद में साहित्य, कला को लिया है, ठीक है, और विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करना, यानी जिस प्रकार से अवार्ड दिए जाते हैं इन सबकी प्रक्रिया को हमने जो है आयरलैंड के संविधान से चुना है। ठीक है, आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, ठीक है, उसने प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना में कौन प्रकार से भाषा लिख जाएगी, और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध तथा शक्तियों के विभाजन को ग्रहण किया है। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध तथा शक्तियों के विभाजन इत्यादि चीज़ों को हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या है, संघीय शासन व्यवस्था को, ठीक है, पहला तो लिया है, तथा संघ शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द को हमने
कनाडा से लिया गया है। कनाडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता है। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया, और अमेरिका भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी पहली बात तो हमने संघीय शासन व्यवस्था एक कनाडा से लिया है, और जो है भारत राज्यों का संघ आर्टिकल हमारा 1 है, तो संघ के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग जो किया है वो कनाडा के संविधान से ही किया है। आगे हमारा रूसी संविधान, यानी रूस के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ों को लिया है, तो रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं आप सभी बताएं। मूल कर्तव्य हमारे इस समय वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे, ठीक है। और जो धन का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो रूसी संविधान से हमने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा पश्चिमी जर्मनी के संविधान, यानी जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों को जो है वो हमने जर्मनी से ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। जो आपातकाल लगता है इसमें राष्ट्रपति को उसमें जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, इसी के संबंध में जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी जाती हैं, इसके बारे में चर्चा जो किया है, तो इसके बारे में चर्चा हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला हमारा जापान। जापान के संविधान से हमने क्या किया लिया है, तो विधि द्वारा राष्ट्रपति क्रियाविधि सिद्धांतों का प्रावधान जिनके आधार पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, ठीक है। तो यह हमने जापान के संविधान से क्या लिया है, तो विधि द्वारा राष्ट्रपति की क्रियाविधि के सिद्धांतों का प्रावधान जिसमें है, ठीक है, और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जिसके आधार पर कार्य करता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने जापान के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। आगे हमारा दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ों को लिया है, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो वो जो हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने क्या लिया है, तो संविधान संशोधन। आप देखेंगे संविधान के कई संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। तो संविधान की जो था स्रोत वो देसी विदेशी सब था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एक और चीज़ है कि नेहरू रिपोर्ट क्या कहता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नेहरू रिपोर्ट जो है सन 1928 में आया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का भावी संविधान अपने स्वरूप में संघीय होना चाहिए, ठीक है, यानी संघीय होगा। भावी संविधान अपने रूप में संघीय होगा। इसमें देशी रियासतों अथवा भारत राज्यों को अलग से अस्तित्व नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें देशी रियासतों अथवा भारतीय राज्यों को अलग अस्तित्व नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी सबको एक में ही रहना पड़ेगा तथा उन्हें संघ में शामिल होना होगा, ठीक है। यानी कोई अगर राज्य चाहे कि हम भारत से बाहर निकल जाएं तो यह नहीं होगा। और नेहरू रिपोर्ट में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने का भी प्रावधान था, ठीक है, यानी संसदात्मक प्रणाली जो था वह नेहरू रिपोर्ट में अपनाए जाने के लिए प्रावधान किया गया था। और भारतीय संस्कृतियों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है उस समस्त व्यवस्था पर नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो अभी हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा यदि समझ नहीं आया होगा, और आप सभी इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।